हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। अभी हमारा बीएससी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के लिए जो टॉपिक रहेगा डाइवर्जन ऑफ वेक्टर फील्ड, वो मैं आपको समझाऊंगा। डाइवर्जन ऑफ वेक्टर फील्ड होता क्या है, और फिर मैं आपको एक डेरिवेशन भी करवाऊंगा जो कि डाइवर्जन ऑफ वेक्टर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसमें डाइवर्जन वेक्टर फील्ड का किस टाइप से होगा। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? द टोटल फ्लक्स, द टोटल एग्जिट फ्लक्स, जो बाहर निकल रहा है निर्गत फ्लक्स है, वह यूनिट इन अ यूनिट वॉल्यूम टू द पॉइंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड, इट इज कॉल्ड द डाइवर्जन ऑफ अ वेक्टर फील्ड। व्हाट इज इन दिस डेफिनेशन? डेफिनेशन में क्या है, देखो मैं समझा देता हूं आपको। किसी वॉल्यूम में से, जैसे मैं कंसीडर कर रहा हूं, एक क्यूब कंसीडर कर रहा हूं, उस वॉल्यूम में से जो भी निर्गत फ्लक्स है, यानी एग्जिट जो हो रहा है फ्लक्स, जो मेरा फाई जो है फ्लक्स, वो एग्जिट जितना हो रहा है वो पर यूनिट जो एरिया है, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम जो हो रहा है उसमें से, इस पूरे वॉल्यूम के जो पर यूनिट वॉल्यूम है उसमें से जो जितना फ्लक्स निर्गत हो रहा है, जितना फ्लक्स जो है वो एग्जिट हो रहा है, वह जो है वो इक्वल होता है डाइवर्जन ऑफ वेक्टर फील्ड। जो क्या कहलाता है? डाइवर्जन ऑफ वेक्टर फील्ड कहलाता है। ये होता है हमारा डाइवर्जन, नॉर्मली अगर हम देखें तो। और अगर हम इसको देखते हैं फिजिकल में, फिजिकल जो मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो वो होता है डाइवर्जन ऑफ ए वेक्टर। किसी ए वेक्टर को हम कंसिडर कर रहे हैं, वो होता है लिमिट डी वी, जो स्मॉल वॉल्यूम है उसके इक्वल, और 1/dv इंटीग्रेशन ऑफ द ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ओके, ये है इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन। डाइवर्जन का जो क्या है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो भी मैं फॉर्मूला आपको डिराइव कराऊंगा वो ये हो जाएगा, डाइवर्जन ऑफ ए वेक्टर, डाइवर्जन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ, डाइवर्जन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए वेक्टर। ये भी, इससे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल्टा, इसको डेल संकारक भी कहते हैं। और यहाँ पे ये जो क्लोज इंटीग्रेशन आया, ये इस क्लोज वॉल्यूम के लिए आया है, बंद पृष्ठ के लिए आता है, ये ओनली क्लोज के लिए आता है। ओके, ये किसके लिए आता है? क्लोज के लिए। क्लोज जो भी वॉल्यूम होता है, एरिया होता है, उसके लिए आता है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे अपने डेरिवेशन की ओर। डेरिवेशन हो जाएगा हमारा डाइवर्जन ऑफ अ वेक्टर फील्ड इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है उसमें हम देखते हैं डाइवर्जन को तो किस टाइप से होता है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो हो रहा है, इसमें इस तरह आपको एक डायग्राम दिख रहा है, और वो डायग्राम कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि एक वॉल्यूम का एक क्यूब है जिसमें वॉल्यूम हो जाएगा, और यहाँ पे इसके जो वेक्टर फील्ड है उसको हमने ए वेक्टर कंसीडर किया है। यहाँ पे वेक्टर फील्ड की मैं अगर बात करता हूँ, वेक्टर फील्ड मेरा यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर। और इस ए वेक्टर को अगर मैं इसमें देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ए वाई है, ये ए एक्स है, और ये ए जेड है। जो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। और यहाँ से अलग अलग सरफेस के लिए हम अलग अलग, सबसे पहले जो फ्लक्स है उसकी जो वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे सदिश फलन का एक कोई, यहाँ पे सदिश फलन हो जाएगा, और जो वेक्टर फील्ड है वो ए एक्स हो जाएगा, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। और इसका डाइवर्जन हमको ज्ञात करना है, डाइवर्जन फाइंड करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो डायग्राम है उसमें हम देखते हैं कि ए वेक्टर जो है ना, ए वेक्टर के चारों ओर अराउंड ए वेक्टर वी विल कंसीडर द कंसिडर्ड एरिया, सॉरी वॉल्यूम। हम क्या करेंगे? एक वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, आयतन कंसिडर करेंगे इस चारों ओर। एक आयतन हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे अराउंड टू द ए वेक्टर। हम क्या करेंगे? एक वॉल्यूम कंसिडर करेंगे इस ए वेक्टर के चारों ओर। तो ए वेक्टर के चारों ओर हमने यहाँ पे क्या किया है? एक वॉल्यूम कंसिडर किया है। तो एक वॉल्यूम कंसिडर करने के बाद में हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो वॉल्यूम कंसिडर हमने किया है उसमें जो अलग अलग जो आपको फलक दिख रहे हैं, अलग अलग जो, जैसे ए बी सी डी की बात करूंगा, फिर
फिर ए ई एफ बी की बात करूंगा, इस सब के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। लेट एक मतलब माना एक बंद पृष्ठ में आयताकार षटफलक लिया गया है, इसको हम षटफलक कह सकते हैं, जिसको हम घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं। इसकी जो भुजाएं हैं वो एक्स वाई जेड दिशा में डी एक्स है, ये जो डिस्टेंस है वो एक्स दिशा में हो जाएगी तो ये डी एक्स हो जाएगी, और ये मेरी जो डिस्टेंस है वो y दिशा में है तो dy हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है मेरी z दिशा में है तो ये यहाँ से बात करूँगा ये dz हो जाएगी। तो हम देखते हैं चित्रानुसार, यानी यहाँ पे बाय डायग्राम हम यहाँ से देखते हैं तो षटफलक के केंद्र जो P हो जाएगा, हम यहाँ पे इसका ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं इसको P लेट कर देता हूँ, तो P के निर्देशांक जो हो जाएंगे वो x y z हो जाएंगे। तो यहाँ से एक सेंटर में एक P है जिसको हम क्या कहते हैं, जो कोऑर्डिनेट ऑफ P है वो हो जाएंगे x y z हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि जो डेरिवेशन है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं आगे कि षटफलक के विपरीत पृष्ठों से निर्गत फ्लक्स का निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम इसकी पृष्ठों पर सदिश फलन का निर्माण किया जाता है। यहाँ से इसकी जो पृष्ठ है यहाँ पे ये सही है, आप देख रहे हैं एक सतह, इस सरफेस पे हम क्या करते हैं कि सदिश फलन का निर्माण करते हैं। तो जिनकी दूरियां dx dy dz अत्यल्प होने से किसी पृष्ठ के केंद्र पर राशि का मान पूरे पृष्ठ के लिए समान माना जा सकता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर अगर कोई वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही है तो वो पूरे पृष्ठ के लिए इक्वल होगा। हम इसको हम इक्वल मानेंगे कि यहाँ पे अगर इसका मान सेम है तो वो पूरी सतह के लिए सेम होगा। जो मान यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट पे होगा वो पूरी सतह के लिए सेम होगा। तो हम इसको अगर मैथमेटिकली अगर देखते हैं यहाँ से गणितीय रूप में आंशिक अवकलन की परिभाषा से हम यहाँ पे देखते हैं तो जो p के सापेक्ष घटक जो होंगे, कंपोनेंट्स जो होंगे p के, वो कुछ इस टाइप से हो जाएंगे। p के कंपोनेंट्स डी एक्स बाई टू प्लस एक्स दिशा में हो जाएगा, माइनस डी एक्स बाई टू अगर हो जाएगा वो माइनस एक्स दिशा में हो जाएगा। फिर देखते हैं तो डी वाई बाई टू हो जाएगा, एंड और यहाँ पे देखते हैं तो वो माइनस डी वाई बाई टू हो जाएगा। एंड यहाँ बात करते हैं जेड के लिए, तो जेड के लिए अगर हम पे बात करेंगे तो वो हो जाएगा डी जेड बाई टू एंड माइनस डी जेड बाई टू। प्लस वाला जो है वो प्लस एक्स दिशा में है, माइनस वाला जो है वो माइनस एक्स माइनस यहाँ पे वाई हो जाएगा, सॉरी, ये वाला जो है वो माइनस, ये वाला माइनस वाई, ये वाला यहाँ से माइनस वाई है, ये वाला यहाँ से प्लस वाई में और माइनस वाई में हो जाएगा, ये यहाँ से प्लस जेड में हो जाएगा और ये माइनस जेड के लिए हो जाएगा। तो सबके लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग क्या है यहाँ पे हो जाएंगी साथ में जो उसकी वैल्यूज हैं। अब मैं क्या करता हूँ, साथ साथ में डायग्राम को लेते हुए चलता हूँ। यहाँ से मैं डायग्राम को नीचे ले आता हूँ या फिर डायग्राम को हम यहीं रखते हैं। चलो डायग्राम को हमने यहीं रखा है। अभी हम यहाँ से देखते हैं कि चलो अभी हम देखते हैं कि प्लस एक्स दिशा में, जिससे हम देखते हैं, मैं एक बार क्या करता हूँ डायग्राम को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो डायग्राम मैं यहाँ पे लेके आ गया, साथ साथ में डायग्राम भी हमारा चलता रहेगा, साथ साथ में छोटा कर देता हूँ मैं थोड़ा, डायग्राम चलता रहेगा साथ में। और इस डायग्राम को अगर देखते हुए हम आगे बढ़े तो ये हो जाएगा, डायग्राम को देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो प्लस एक्स दिशा में अगर हम बात करते हैं, प्लस एक्स डायरेक्शन में मैं बात करता हूँ तो ए बी सी डी होगा। ए बी सी डी की अगर मैं बात करता हूँ तो ए बी सी डी वेक्टर का कोई एक फंक्शन होगा, और इस फलन पे अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा लेट ए एक्स प्लस डेल, लेट ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई टू। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो डी एक्स बाई टू हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक जो माइनस एक्स में हो जाएगा वो माइनस डी एक्स बाई टू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो इक्वेशन बना रहे हैं वो ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स बाई टू हो जाएगा, जो हमने इसके कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे फाइंड किए थे। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करते हैं तो उसके लिए हो जाएगा यहाँ पे अगर देखते हैं इसमें तो वो हो जाएगा हमारा माइनस एक्स डायरेक्शन में अगर बात करते हैं तो माइनस एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर एस में अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स
डॉट डी एक्स बाई टू। अब यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, वो हमने प्लस की जगह पे बाहर लिख दिया। ओके, अगर अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा प्लस एक्स और माइनस वाई, सॉरी प्लस वाई और माइनस वाई के लिए भी अगर हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हम बात कर देते हैं प्लस वाई के लिए, तो प्लस वाई के लिए हो जाएगा ए वाई प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई टू। और माइनस वाई के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा माइनस वाई के लिए ए वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई टू। और जो माइनस था वो हमने बाहर पहले ऑलरेडी लिख लिया है। अब बात करते हैं यहाँ से आगे z के लिए। z के लिए भी अगर बात करते हैं तो डायग्राम को मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ। z के लिए अगर बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्लस z में हो जाएगा ए जेड प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड एंड डी जेड बाई टू। ओके, और माइनस जेड में अगर बात करते हैं तो हो जाएगा ए जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड बाई टू हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा यहाँ से, ये वाला जो हमने अभी किया है सॉल्व, ये पूरा हो जाएगा। अभी आपके सामने बता देता हूँ मैं आपको, ये यहाँ से यहाँ तक का जो हमने प्रोसीजर किया है वो हो जाएगा। हमने अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग जो कोऑर्डिनेट्स थे उन सब के लिए मैंने वैल्यू फाइंड कर दी है। अब हम बात करते हैं फ्लक्स की परिभाषा से। जो फ्लक्स की डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स की परिभाषा से हो जाएगा कि एक्स दिशा में कुल निर्गत फ्लक्स जो होता है वो एक्स दिशा में कुल फ्लक्स माइनस उस जो प्लस एक्स और माइनस एक्स के लिए हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स हम बात करते हैं, टोटल जो फ्लक्स है वो एक्स दिशा के लिए। ओके, तो हम बात करते हैं एक्स दिशा का कुल फ्लक्स की अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगा प्लस एक्स दिशा का फ्लक्स, यानी कि जिसको हम क्या कह सकते हैं ए बी सी जो पृष्ठ के लिए है, ए बी सी डी पृष्ठ के लिए, माइनस क्या हो जाएगा उसमें से माइनस एक्स दिशा का फ्लक्स। ओके, जो टोटल फ्लक्स होगा वो प्लस एक्स डायरेक्शन का जो ए बी सी है उसमें से और पी क्यू आर एस है उसमें से क्या हो जाएगा, पूरा घट जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, टोटल फ्लक्स सबस्क्रिप्ट एक्स, ये हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई टू। इसका अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे हम डी वाई डी जेड से। डी वाई डी जेड क्यों आया, क्योंकि हम किसके अलोंग बात कर रहे हैं, ए एक्स के अलोंग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा डी वाई डी जेड आएगा। ओके, हम क्या एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं। और माइनस में अगर हम देखें यहाँ पे तो वो आ जाएगा माइनस में, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ से, माइनस में क्या आएगा, माइनस में जो इक्वेशन आएगी वो यहाँ लिख देता हूँ, ए एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स बाई टू। ओके, और यहाँ साथ में आ जाएगा डी वाई डी जेड। ओके, ये हो गया हमारा फ्लक्स, किस में आ गया हमारा, ये फाई एक्स का आ गया। अब फाई एक्स को अगर और देखें आगे, इसका सिंप्लीफिकेशन देखते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा फाई एक्स इज इक्वल टू डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। इसको पूरा अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में ये इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर इसको मैं लेट कर लेता हूँ 1। ओके, इक्वेशन नंबर ये आ जाएगा आपके पास में 1। अब मैं यहाँ से बात करता हूँ नेक्स्ट के लिए। हमने किसके लिए फाइंड किया था, अभी एक्स एक्सिस के लिए फाइंड किया है। डी वाई डी जेड ए बी सी पर अभिलंब दिशा का क्षेत्रफल, एक है नॉर्मल दिशा का क्षेत्रफल है। डी वाई और डी जेड को हमने साथ में क्यों लिया, यहाँ पे पहले भी लिया था यहाँ से, क्योंकि ये जो क्या है नॉर्मल डायरेक्शन का इसका जो एरिया है ए बी सी पे, वो इसलिए हमने यहाँ पे लिया है। क्योंकि देखो यहाँ पे डी वाई एंड डी जेड, डी वाई इंटू डी जेड ए बी सी पर अभिलंब दिशा का क्षेत्र है। अभिलंब दिशा का जो क्षेत्र होता है उसके लिए हम इसका यूज लेते हैं। अब आउटगोइंग टोटल फ्लक्स फॉर वाई हम बात करते हैं, आउटगोइंग टोटल फ्लक्स फॉर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, सीधा लिख देते हैं ए वाई अपॉन क्या हो जाएगा डेल वाई, और यहाँ पे आगे हो जाएगा डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। ओके, मैं इक्वेशन नंबर इसको 2 कंसीडर कर लेता हूँ। और फिर z के लिए मैं बात करूँगा तो वो हो जाएगा अपना डेल ए जेड अपॉन डेल जेड एंड ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड।
इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपके पास में 3। अब 1 2 3 आने के बाद हम क्या करेंगे, इफ द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ cube dx dy dz is dv, then the value of the total outgoing flux from closed surface। ये कहना चाह रहा है यहाँ से कि जो वॉल्यूम होता है क्यूब का वो क्या होता है, क्यूबॉइड कहा जाता है, क्यूब कहते हैं एक्स वाई एंड जेड होता है। अगर मैं डीवी की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं हर इक्वेशन में ये आ रहा है डी वाई डी एक्स डी जेड। ओके, तो यहाँ से मैं अगर बात करता हूँ इसमें, तो जहाँ पे हम डीवी का यूज लेंगे तो सब में क्या हो जाएगा, डीवी डीवी हो जाएगा, क्योंकि हम सबके लिए किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल के लिए बात कर रहे हैं, स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टोटल फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स आएगा हमारे पास में वो क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं क्लोज सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, डी ए एस हो जाएगा, जो क्लोज सरफेस है उसका टोटल फ्लक्स। और वो सारा किसके इक्वल हो जाएगा, हम सबको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा डी ए एक्स। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं हम यहाँ से। तो वो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल एक्स इंटू डी वी हो जाएगा साथ में। प्लस हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेल ए वाई प्लस डेल वाई इंटू क्या हो जाएगा, डी वी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, डेल ए जेड अपॉन डेल जेड इंटू साथ में हो जाएगा डी वी। अब ये पूरा क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा पूरा पूरा, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ। अब इसको आगे देखते हैं, यहाँ से आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर हमारी ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 आगे हमको 1 2 3 सबको ऐड करने पर, हमने क्या क्या सबको ऐड किया है, ऐड करने पर हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन नंबर 1 2 3 से 4 आ गई है। अब बात करता है डाइवर्जन की डेफिनेशन से। टू द डेफिनेशन ऑफ द डाइवर्जन, टू द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस की डेफिनेशन से अगर हम बात करते हैं कि डाइवर्जन ऑफ ए वेक्टर, डाइवर्जन ऑफ ए वेक्टर इज क्या हो जाएगा, डाइवर्जन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, जो डाइवर्जन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, लिमिट डी वी एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन डी वी इंटीग्रेशन ऑफ द ए वेक्टर डॉट डी एस। अब इक्वेशन नंबर 4 से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। जब हम यहाँ पे ए डी एस की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं आगे, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, पुट द फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 से जो हमारे पास में वैल्यू आई थी ना, डी डाइवर्जन ऑफ द ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये सारा पुट करने के बाद में हमारे पास आ जाएगा डीवी जो है वो एक्स टेंस टू हो रहा है 0, और यहाँ से डीवी से डीवी कट हो जाएगा, तो हमारे पास में ओनली बचेगा ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ओके, ये आ गया हमारे पास डाइवर्जन ऑफ ए वेक्टर। ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है, इक्वेशन नंबर यहाँ से हम इसको 5 कंसीडर कर सकते हैं। एक में फॉर्मूला और अलग एक और फॉर्मूले की बात करता हूँ, तो वो हो जाएगा डेल संकारक की परिभाषा से, इन फॉर्म ऑफ डेल। जो डेल है उसकी फॉर्म में अगर हम देखते हैं, जो इसका फॉर्मूला डाइवर्जन का फॉर्मूला है जो उसमें देखते हैं, जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा की परिभाषा से समीकरण के जो राइट हैंड साइड में है उसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। जो राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं इस इक्वेशन की, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है, इसकी जो राइट हैंड साइड हो जाएगी ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 5, इसकी जो राइट हैंड साइड है इसको अगर हम देखें यहाँ से, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल्टा ए जेड अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इसके साथ में हम क्या कर रहे हैं कि i और i से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, हम इसको डेल्टा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, देखो हम मैं इसको लिख रहा हूँ आई कैप ऑफ डेल ए, इसको मैं अलग लिख देता हूँ एक बार, आई कैप लिख दिया, डेल ये हो जाएगा x, ओके, प्लस यहाँ पे बात करते हैं जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप
डेल अपॉन डेल जेड। इन सब में से मैंने ए एक्स ए वाई एंड ए जेड को क्या कर दिया, बाहर लिख दिया। तो इसके साथ में मैं आई कैप लिखूंगा। सो आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको और इसको, तो वापस आपको यही टर्म मिलेगी। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ से इस फॉर्म में जब लिखेंगे तब हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये वाला मैं आपको कलर चेंज करके थोड़ा बता रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ से यहाँ तक का, वो हो जाएगा डेल्टा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर फील्ड। तो देखो यहाँ से इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वी कैन राइट डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बिकॉज हम बात करते हैं यहाँ से जो डेल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई कैप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो डेल्टा का फॉर्मूला होता है ना, जो डेल्टा होता है वो क्या हो जाता है, डेल वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ओके, तो उसकी जगह पे मैंने ये पुट किया है। और ए वेक्टर जो हो जाएगा मेरा, वो क्या हो जाएगा, आई कैप ए वाई, सॉरी ए एक्स, आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड हो जाएगा। तो मैंने इसकी जगह पे सीधा पुट किया है। और ये क्या हो जाएगा, हमारा डाइवर्जन ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जन ऑफ ए एफ ए वेक्टर। ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन नंबर 6। एक नया फॉर्म हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ डाइवर्जन इन फॉर्म ऑफ डेल वेक्टर। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे। तो ये सीधा आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला हमने ये डिराइव किया है। हमने इसके डेल के 2 फॉर्मूले डिराइव किए इन फॉर्म ऑफ ax in form of components of a vector and in form of del। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि किसी सदिश का जो डाइवर्जन होता है ना, उसकी हम अगर यहाँ से डेफिनेशन देखें तो डाइवर्जन ऑफ वेक्टर फील्ड ए it is equal to the dot product of del and the a vector। ओके, और मतलब इसका क्या मतलब हो जाएगा, किसी सदिश का जो डाइवर्जन होता है वो डेल संकारक तथा सदिश फलन एक्स वाई जेड के अदिश गुणा के तुल्य होता है। और सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जन होता है वो निर्वात में एकांक आयतन के निर्गत सदिश बल रेखाओं की संख्या को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, बल रेखाओं की। ये किसको व्यक्त करता है, बल रेखाओं की जो संख्या होती है, जो उसमें से लाइंस जो आती है, बल रेखाओं की संख्या को, ये बल रेखाओं की संख्या को व्यक्त करता है। ओके, किस में बात करता है, निर्वात में अगर बात करते हैं तो बल रेखाओं की संख्या को व्यक्त करता है। इसी तरह सा फ्लक्स की तरह है, फ्लक्स में सेम जिस टाइप से होता है उसी टाइप से डाइवर्जन में भी होता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग MS मैथ्स।